इनकलाब का मायने होता है बदलना। अब क्या बदलना, कैसे बदलना और बा का इसके अंदर क्या रोल है ये देख लेंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है जी हमारे पास इक़लाब का टॉपिक। कुरानी कायदा है हमारे पास, दारुल इस्लाम का सबक नंबर है जी हमारे पास 18। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इक़लाब जो है ना बेसिकली इसके मायने होते हैं बदलने के। ठीक है, ये पूरा जो कायदा आपके सामने है ना, यहाँ पे इतना कायदा, इसको मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाती हूँ, फिर वापस से हम कुरानी कायदे पे आएंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो लॉजिक है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो समझ लेते हैं। चलें जी पहले चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। चलें जी, नून साकिन और तनवीन के हम कवायद पढ़े हैं और अब तक हमने जो हमारे पास रेड वाली साइड थी उसको कवर कर लिया है कि जिन पे गुन्ना नहीं होता, और ग्रीन वाली साइड से यूमिन या वाव मीम नून जो है फर्स्ट बॉक्स वो हमने कवर कर लिया है। आज हमने ग्रीन वाली साइड का जो सेकंड बॉक्स है वो कवर करना है। अब आप ये देखें, मैं इसको मजीद जो है वो जूम करती हूँ। मैंने इक़लाब वाले बॉक्स में लिखा हुआ है बा और उसके आगे लिखा हुआ है जी इक़लाब। क्या लिखा है? बा और इक़लाब। अब बा का क्या मतलब है? बेसिकली नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम वहां पे इक़लाब करते हैं, ये होगी इसकी डेफिनेशन। लेकिन इस डेफिनेशन को मैं ज़रा आपको एक स्टोरी के तहत समझाती हूँ और वापस से फिर हम इस बॉक्स पे आएंगे। अगले पेज पे मैं चलती हूँ। ये कुछ है हमारे पास इक़लाब की स्टोरी। सबसे पहले इक़लाब के मायने आ जाते हैं कि इक़लाब का मायने होता है बदलना। अब क्या बदलना, कैसे बदलना और बा का इसके अंदर क्या रोल है ये देख लेंगे। ठीक है जी, बदलना है इक़लाब के मायने। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है आपके सामने, तम बुतु। अब ये तन बुतु पढ़ा जाएगा या तम बुतु पढ़ा जाएगा ये समझ लें। अब स्टोरी ये है कि नून साकिन जो है ना हमारे पास, नून साकिन, उसके ऊपर आपको ये छोटी सी मीम नजर आ रही होगी, ऐसा ही है। स्टोरी ऐसे है कि जब नून साकिन के बाद बा आ गया ना, बा, तो नून ने इनकार कर दिया बा के साथ रहने से, या सिंपल इज दैट कि बा के साथ किसी किस्म की दोस्ती करने से नून साकिन ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। किसने कहा? नून साकिन ने। अब जो मीम था वो मीम खड़ा कहीं पे ये बात सुन रहा था कि जी नून के साथ बा आ गया और नून ने कहा है कि जी मैंने बा से दोस्ती नहीं करनी। तो मीम ने क्या किया, मीम ने जो हमारे पास बा था ना उसके साथ दोस्ती कर ली। अब जब नून ने देखा कि मीम और बा की दोस्ती हो गई है, क्योंकि मैंने तो रिजेक्ट की थी दोस्ती, अब नून ने कहा ठीक है, इट्स ओके, अगर तुम दोनों आपस में दोस्ती करते हो तो तुम दोनों आपस में दोस्ती करो, लेकिन मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। मतलब मैं अब यहां से खिसकूंगी नहीं, खड़ी मैं यहीं पे रहूंगी। अब तुम दोनों जो है वो आपस में दोस्ती कर लो। तो क्या हुआ, यहाँ पे नून पड़ा नहीं जाएगा लेकिन खड़ा रहेगा अपनी जिद की वजह से कि मैं तो खड़ी हूं, मैं इधर खड़ी रहूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। लेकिन मीम और बा की दोस्ती हो गई। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं पेश आया, सिर्फ इसका यहाँ पे आपको वजूद नजर आएगा बट ये पढ़ी नहीं जाएगी। तो अब जो है हम ता की जबर को अब नून के साथ नहीं मिलाएंगे, हम ता की जबर को मीम से मिलाएंगे। तम, ता मीम जबर तम। अब ये नून पढ़ा नहीं जाएगा, नून ने अपनी दोस्ती खो दी, अपनी जगह खो दी और मीम यहाँ पे आ गया। हम क्या पढ़ेंगे, नून मीम जबर, सॉरी, ता मीम जबर तम, और साथ हम यहाँ पे इस दोस्ती का जो प्लस पॉइंट है हमारे पास वो प्लस पॉइंट होगा गुन्ना। ठीक हो गया, तो हम साथ में क्या करेंगे, गुन्ना। ता मीम जबर तम, बा पेश बू, ता पेश तू, तम बू तू।
क्लियर हो गई बात? इतनी बात मैंने आप लोगों के साथ की है ना, ये मैंने स्टोरी के जो स्टोरी है ना वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं ज़रा आपको एक दफ़ा ये भी रीड करके बता दूँ कि नेक्स्ट अगर आपने कभी किसी को पढ़ाना हो तो आपके पास ये जो मटेरियल है ये अवेलेबल हो। देखिए, जब नून साकिन के बाद बा आया तो बा को देखकर नून साकिन ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मीम ने कहा कि मैं दोस्ती करूंगा बा के साथ। नून साकिन ने जब ये दोस्ती देखी तो कहा चाहे तुम दोनों यानी कि मीम और बा दोस्ती कर लो, लेकिन मैं नून साकिन यानी कि खुद बजाते खुद वो कह रही है कि मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। ठीक है, अब कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ तम गुत्तू की एग्जाम्पल लिया ना, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले, नून साकिन के बाद जब भी बा आएगा हम क्या करेंगे, वहां पे नून साकिन को मीम से बदल देंगे और फिर यहाँ पे तन की जगह तम पड़ा जाएगा और इसको इस बदलने के मरहले को, ठीक है, इस बदलने के मरहले को क्या कहा जाता है, इकलाब कहा जाता है। अब समझे इकलाब का क्या मानी था? इकलाब का मानी था बदलना। अब क्या बदलना? नून को मीम से बदलना। अब अगर मैं सिंपल लफ्जों में आपको ये बात कह दूं कि जी नून को मीम से बदल दें, ठीक है, तो आप परेशान हो जाएं कैसे नून को मीम से बदल दें। लेकिन जब आपने अब ये स्टोरी समझ ली है या आगे आपने अपने स्टूडेंट्स को समझा दी है तो अब आपको समझ आ जाएगी, ओके ठीक है, ये तो इतना इजी था कि नून साकिन को मीम से बदलना था, तन की जगह तम पड़ा जाएगा। कब? जब नून साकिन या तनवीन के बाद जो है वो बा आ जाए। तो इस पूरे मरहले का नाम क्या है जी? इकलाब। इकलाब के मायने है जी बदलना। चले वापस से चलते अपने नोट्स के पिछले वाले पेज पे, जिसपे हमने बॉक्स नंबर 2 जो था वो यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया था, मैं इसका कलर बदल लूँ। बॉक्स नंबर 2 जो था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि इकलाब और बा, ठीक है, ये मैंने कह लें सिर्फ उसका एक पॉइंट लिखा था कि इकलाब जाना ही बा से जाता है, तो मैंने इसका फर्स्ट एक पॉइंट लिख दिया था। ठीक है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा और इसको जूम आउट करूँ। ये देखिए, अब ये जो ग्रीन वाली साइड है वो हरूफ जिन पे गुन्ना होता है, एक तो हमने यूमिन पढ़ लिया कल की क्लास में, आज हमने पढ़ लिया जी बा पे भी गुन्ना होता है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून की आवाज को मीम से बदल के पढ़ने को इकलाब कहते हैं और वहां पे गुन्ना होगा। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी अपने कुरानी कायदे की तरफ। कुरानी कायदे के शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जितना भी है ना ये मैं आपको नोट्स के जरिए समझाऊंगी। अब आपको समझ आ गई है, अब इस डेफिनेशन को सुनिए या समझिए। इकलाब के मायने बदलने के हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, ख्वाह एक कलमे में आए या दोनों कलमे में आए, दो कलमों में आए, तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। अब आप जब ये अपने स्टूडेंट्स को बैठ के समझाने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी के तहत समझाएंगे जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई है, तो इकलाब की डेफिनेशन ना खुद कभी भूलेगी ना आपके स्टूडेंट्स को कभी भूलेगी। चलें जी, आ जाइए। क्या बात है, या एक हरफी हो या दो हरफी, यानी कि एक ही कलमे में जुड़ा हुआ साथ में आए बा या अलग आए, हमने वहां पे गुन्ना करना ही करना है, इकलाब होगा। चलें अब इसको हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंबुतु, ठीक है। अगर सुनने में कभी भी आपको नून की आवाज लगे तो ये याद रखिएगा कि नून यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये तम पढ़ा जा रहा है, तन नहीं तम। ठीक है, आगे चलिए। अम्बतत सुम्बुलतिन फम्बजसत यस्तम्बिऊनका मम बखिला मिम बकलिहा मिम बादिन मिम बाकियातिन। अब ये सारे दो हरफी हैं, यानी कि दूसरा कलमा, एक नून साकिन अलग कलमे में है, बा अलग कलमे में है, तो भी इकलाब होगा। ठीक है, मिम बादिहा अम्बूरिका कौमम बूरन अमदम बईदन कौलम बलीगन खबीरन बसीरन। नेक्स्ट आ जाइए जी। मरहबन बिहिम, हा वाज़ा होना चाहिए, मरहबन बिहिम सबइम बिनबइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली ये गलती कर देते हैं, बिनाबाइन नहीं, बिनबइन, हरकत लंबी ना हो। ज़ौजिम बहीजिन किरामिम बररतिन आयतिन बय्यिनतिन
شقاق بعید ضلال بعید علیم بما فاسق بنبأ رجع بعید خبیر بصیر خالق بشرا. چلیں جی لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بصیر بالعباد. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے اقلاب کی، اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے اپنی کلاس میں جو ہے اس کو مجھے سنانا ہے. پریکٹس آپ نے 5 سے 6 دفعہ کوشش کریں، اور اگر اچھے رزلٹ چاہیے تو میں کہتی ہوں 10 سے 15 دفعہ اس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں. چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں جو ہم سورت کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس سورہ انفطار. شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. اب یہ والا غنہ بھی آپ نے نہیں پڑھا، فا والا، ٹھیک ہے، تو بس فی الوقت غننے کا نشان لگا لیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اس پہ بھی نشان لگا لیں. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. میم مشدد کا غنہ. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ غنہ نشان لگا لیں، ابھی نہیں پڑھا، کل کی کلاس میں یہ غنہ آئے گا. تو یہ سارے جتنے بھی غنوں کے میں ابھی نشان لگا رہے ہیں جو نہیں پڑھا ہے، یہ صرف کل کی کلاس میں ہمارا آخری غنہ نون ساکن کا رہ گیا. ٹھیک ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. کلا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سنیے. کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. یہاں پہ لام کی زبر لمبی ہو جاتی ہے اکثر اسٹوڈنٹ سے، لاہا نہیں، لہا. ٹھیک ہے، لہا، یہ ہا لمبا ہوگا، لام لمبا نہیں کرنا. نیکسٹ آ جائیے. کِرَامًا کاتبین. یہاں پہ بھی ہونا ہے، نشان لگا لیں. یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے سورہ جو انفطار ہے اس کو ریڈی کر لینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. نیکسٹ کلاس میں ہم اخفاء کا ٹاپک پڑھیں گے، لاسٹ غنہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.